अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबको मेरी तरफ से रमज़ानुल करीम बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला हम सबको इस महीने में अच्छे से इबादत करने के, रोज़ा रखने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी दुआओं को कबूल और मंजूर फरमाए, आमीन। हमारी रमज़ान की ग्रॉसरी थोड़ी सी जो है वो लेट हो गई बिकॉज़ मेरी मदर इन लॉ जो है वो यहाँ पे उम्रे के लिए आई हुई हैं, तो हम उनके साथ थोड़ा बिज़ी थे, तो इसलिए मेरा व्लॉग थोड़ा सा लेट हो गया। हमारा यहाँ पे पाकिस्तान से एक दिन का डिफरेंस होता है। हमारा एक दिन पहले रोज़ा होता है, तो हम लोग फिर कंफर्म हुआ जब चांद का, तो हम फ़ौरन से मेरे हस्बैंड तरावी पढ़ के आए, तो हम ग्रॉसरी के लिए चले गए। तो इतना रश था रमज़ान की, यहाँ पे बहुत रौनक है। यहाँ हर जगह पे लाइट्स लगी हुई होती हैं बिल्डिंग्स पे। ये सब चीज़ें देख के बहुत खुशी होती है। पाकिस्तान को भी बहुत मिस करती हूँ क्योंकि मेरा यहाँ पे फ़र्स्ट रमज़ान है और यहाँ इतना रश था। पांडा पे हम लोग गए ग्रॉसरी के लिए, हालांकि मैंने ज़्यादा नहीं करनी थी, थोड़ी बहुत चीज़ें लेनी थी तो वो ले आए। फिर बिकॉज मैंने रमज़ान से पहले ग्रॉसरी कर ली थी, तो अब जो मेन आइटम्स थी इफ्तारी से रिलेटेड और सहरी से, वही बस लेनी थी, तो वो मैंने ले ली और बहुत अच्छी रेट्स में मिली। ऑफ़र्स भी बहुत लगी हुई थी, जिसके फिर मैंने अपनी ग्रॉसरी जो है वो अरेंज की और अब फिर मैंने सहरी की तैयारी जो है वो शुरू कर ली। हम लोग के घर में जो है वो सालन सहरी में कोई भी नहीं खाता, रोटी सिर्फ मैं खाती हूँ, तो मैंने अपने लिए मसाला पराठा जो है वो बनाया। मेरे हस्बैंड ने बॉइल्ड एग और ब्रेड लिया। मेरी मदर इन लॉ भी जो है वो लाइट जो है सहरी पसंद करती हैं, उनके लिए भी फिर मैंने लाइट सा बना दिया था, साथ में वो इंश्योर लेती हैं। और सहरी का भी हमें टाइम का कंफर्म नहीं था बिकॉज़ यहाँ पे कैलेंडर्स वगैरह नहीं मिलते, तो हम लोगों का यहाँ पे 5:17 पे जो है रोज़ा बंद हो गया। फिर मैं सुबह 12:30 उठी, तो मैंने तो नमाज के बाद कुरान की तिलावत की और फिर मैं किचन में चली गई तैयारी के लिए बिकॉज़ अभी मैंने कबाब और वो सब चीज़ें बनानी थी, वो मैंने रेडी करनी शुरू कर दी। साथ में मैंने दाल रखी है, उसके अलावा मैंने सालन की भी प्रेपरेशन शुरू कर दी है। और हम लोगों ने आज आलू चिकन का सालन बनाना है जो कि मेरे हस्बैंड का मोस्ट फेवरेट है, और साथ में बॉयल्ड राइस उन्हें बहुत पसंद है, तो मुझे उन्होंने इफ्तार में यही कहा है कि मैंने डिनर में यही खाना है। और उसके अलावा इफ्तारी के साथ साथ मैं तैयारी कर रही हूँ सहरी के लिए। मैंने कबाब बनाने हैं और फ्राइज़ इफ्तारी में बनाने हैं, पकोड़े और आलू के पकोड़े, इस टाइप की चीज़ें, क्योंकि आज फ़र्स्ट डे है, तो अभी मुझे इतना आइडिया भी नहीं है कौन सी चीज़ किसको ज़्यादा अच्छी लगेगी। जो फिर ये लोग कहेंगे वही मैं बनाया करूँगी। ये मन तो है ऐसा कि इसमें आप अल्लाह ताला से जितनी भी दुआएं मांगे उतना कम है। काम पे भी मैं प्रेफर करती हूँ, लेकिन मेरी फैमिली में ये है कि हम लोग इबादत को ज़्यादा प्रेफर करते हैं कि काम हो जाए, लेकिन नमाज और कुरान जो है उसकी तिलावत जो है वो मस्ट है, वो मिस नहीं होनी चाहिए। तो अब मैंने साथ में सालन रख दिया और एक तरफ मैंने कबाब की भी मसाला सारा रेडी करके रख दिया। चिकन मैं उस अंदर ही डाल देती हूँ, फिर जब वो डन हो जाता है तो उसको निकाल के मैं साइड पे कर लूँगी और दाल जो है उसको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी। और साथ में मैंने फ्राइज़ की भी तैयारी कर ली है। यहाँ पे सालन भी मेरा डन हो गया है ऑलमोस्ट। तो इसके बाद जो है मैंने घर का भी थोड़ा सा सफाई करनी है और सारी ग्रॉसरी जो थी वो मैंने रात को ही अरेंज कर ली थी बिकॉज़ फिर सुबह इतना टाइम नहीं मिलता और सहरी के बाद जो है वो सही नींद आती है। वो रात में तो सोया भी नहीं जाता, यही टेंशन लगी हुई थी कि कहीं सहरी मिस ना हो जाए। तो बिकॉज़ अभी रूटीन इतनी सेट नहीं हुई। यहाँ पे मैंने कबाब भी अपने सारे जो है वो डन कर लिए और मैंने समोसे बनाए हैं आलू के, मेरे हस्बैंड को पसंद है, मैं वही बनाती हूँ। साथ में मैंने चाट की भी प्रिपरेशन कर ली है। हम लोग जो है क्रीम चाट ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं वही बनाती हूँ। क्रीम में जस्ट मैं कंडेंस मिल्क जो है वो ऐड करती हूँ और शुगर बहुत लाइट सी ऐड करती हूँ, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता है उसका। तो और साथ में जो है वो साबा की भी सब तैयारी हो रही है। अब इफ्तारी में बहुत थोड़ा सा टाइम रह गया था, तो इसलिए मैं जल्दी जल्दी सब कुछ जो है वो रेडी करके साथ साथ रख रही हूँ। यहाँ पे जामे शीरी नहीं मिलता, तो मुझे वो ड्रिंक्स की ज़्यादा समझ नहीं आ रही थी कि क्या बनाऊँ, तो फिर हम लोगों ने टैंग आज बनाया है साथ में, और फ्राइंग भी साथ साथ चल रही थी मेरी बिकॉज़ मेरा स्टोव भी जो है वो 2 है और मेरे बाकी 2 स्टोव अभी ख़राब है, वो सही करवाने वाले हैं। तो मैं अपने हस्बैंड से ही कह रही थी कि वो भी ठीक करवा दें क्योंकि रमज़ान में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो और मेरी इफ्तारी आज जो है वो मेरी किचन में ही खुली है क्योंकि अभी टाइम का मुझे आइडिया नहीं था। इफ्तारी थोड़ी लेट हो गई हमारी,
तो बाकी चीज़ें मैंने सब टेबल पे अरेंज कर दी थी, बस पकौड़े जो है वो एंड टाइम पे रह गए मेरे। तो भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरा फ़र्स्ट सहर और इफ़्तार कैसा लगा, और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। इफ्तार का टेबल बिल्कुल रेडी है और मेरी बेटी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, उसे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी कि अम्मी के साथ हम फर्स्ट रोज़ा खोल रहे हैं। अभी उसको रोज़ों का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन उसे ये था कि बहुत सारी चीज़ें मामा बना रही हैं, और इफ्तारी के बाद तो चाय मस्ट है, बिकॉज सारा दिन इंसान इतना थका हुआ होता है कि चाय अगर मिल जाए तो बहुत सुकून होता है, और ऐसे लगता है कि सारे दिन की जो है वो थकान उतर गई है। मैंने सबके लिए चाय बनाई। हम लोगों के शाम में जो चाय बनती है वो हम लोग सेपरेट चाय पीते हैं, और डे टाइम में जो है वो मिक्स चाय बनती है। चाय के बाद जो है हम सब तरावी की तैयारी शुरू कर देंगे और तरावी और नमाज के लिए जाएंगे। हमारे यहाँ मस्जिद में जो है वो फीमेल का भी अरेंज किया हुआ है, नमाज का भी और तरावी का भी, तो इसका जो है बहुत फ़ायदा होता है। मैं भी इंशाल्लाह जाऊंगी तो मैं आपसे ज़रूर शेयर करूंगी। आप सब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, और मिलूंगी मैं अपने नेक्स्ट व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।